हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं। मेरा मानना है कि 2 दिनों से लगातार अपने देश में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो तीसरे दिन भी शुभकामना दे ही देती हूँ, क्योंकि मैं तो आपसे आज मिल रही हूँ। तो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। और आज इसी अवसर के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने श्री कृष्ण का एक प्रसंग लेकर आई हूँ। एक बार की बात है कि एक बार श्री कृष्ण ने उद्धव को अपने पास बुलाया और उन्होंने उद्धव से कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। तुम्हारे जीवन में खुशी भरने के लिए मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। सिर्फ इतना सुनना था कि उद्धव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, कुछ शंकाएं हैं, मैं उनको आपसे जानना चाहूंगा। श्री कृष्ण के पूछने पर उद्धव ने बताया कि मुझे लगता है कि आप कर्म अलग करते हैं और उपदेश अलग देते हैं। यानी कि उद्धव का कहने का अर्थ यह था कि कृष्ण भगवान अपना जो जीवन जी रहे थे, जो उनका व्यक्तित्व था, जो हर रोज वो कार्य करते थे, वो अलग करते थे, और दूसरों को जो ज्ञान उपदेश देते थे वो अलग देते थे। इसके बाद उद्धव ने जैसे ही ये बात कही, श्री कृष्ण भगवान ने कहा सीधे सीधे तुम प्रश्न करो, मैं उनका उत्तर दूंगा। तो उद्धव ने कहा कि आप मुझे सबसे पहले ही बताइए कि सच्चा मित्र कौन है। उद्धव के पूछने पर श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा मित्र वही है कि अगर उसका कोई मित्र किसी मुसीबत में है तो बिना उसके मदद मांगे ही उसकी मदद कर दे, वही सच्चा मित्र है। सिर्फ इतना सुनना था कि उद्धव जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा कि देखा प्रभु, यही तो कह रहा हूं कि आपके कर्म और उपदेश बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। कृष्ण ने पूछा कि बताओ जरा, किस तरह से कहना चाहते हो। उद्धव ने कहा कि अगर आप सच्चे मित्र थे, पांडु आपको अपना पूरा सच्चा मित्र मानते हैं, अगर आप उनके सच्चे मित्र थे तो आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। उद्धव ने बोला कि आपने जुआ खेलने से नहीं रोका, ना सही, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आप उसके पासे बदल सकते थे, या धीरे धीरे जो भी आगे घटना हुई उसको रोक सकते थे। द्रौपदी का जो शील भंग होने जा रहा था उसको रोक सकते थे। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं की, तो ऐसा किस लिए। सिर्फ इतना पूछा उद्धव ने। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि उद्धव, ऐसा नहीं है। सृष्टि का ये नियम है कि जिसके पास भी विवेक है, जो भी विवेकवान है, वही जीतता है। और यहां पे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि दुर्योधन के पास धन था, पैसा था, लेकिन जुआ खेलने के लिए उसको पासों की समझ नहीं थी। दुर्योधन ने अपनी जगह पर शकुनी मामा को खेलने के लिए कहा, ये था दुर्योधन का विवेक। और उस समय युधिष्ठिर के पास विवेक बिल्कुल नहीं था। अगर युधिष्ठिर ने भी अपने विवेक का पालन किया होता तो वहां पर वो मुझे खेलने के लिए कह सकता था। और तुम समझ ही सकते हो कि जब शकुनी और मैं खेलते तो खेल क्या होता, पासे किसकी तरफ आते। इसके बाद उद्धव ने कहा कि चलो इतना भी मान लेते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर के भाई दाव पे लगाए गए, युधिष्ठिर दाव पे लगाया गया, द्रौपदी का भी वहां पर शील भंग करने की कोशिश करी गई, आप तब भी वहां पर नहीं पहुंचे। तो इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि युधिष्ठिर ने मुझे सभा से जाने के लिए कह दिया था। वो नहीं चाहता था कि मुझे पता चले कि वो जुआ खेलेगा। साथ ही उसने मुझसे प्रार्थना की थी कि जब तक कि वो मुझे सभा में ना बुलाए मैं वहां नहीं आ सकता हूं। तो मैं उसकी प्रार्थना से बंध चुका था, मैं वहां पर इसलिए नहीं जा पाया। और युधिष्ठिर नहीं, बाकी 4 भाई भी मुझे पूर्ण रूप से भूल चुके थे। इसके बाद अंत में जब युधिष्ठिर को समझ आया कि वो द्रौपदी के साथ क्या करने जा रहे हैं, तो उसने मुझे जैसे ही याद किया, मैं तुरंत ही वहां पर मदद के लिए पहुंच गया था। सिर्फ इतना सुनना था कि उद्धव मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप जो बातें बता रहे हैं वो प्रभावशाली तो अवश्य हैं, लेकिन मुझे इनसे संतुष्टि बिल्कुल नहीं मिली है। आप ये कहना चाहते हैं कि जब कोई आपका मित्र या भक्त संकट में है, जब वो आपको बुलाएगा आप तभी जाएंगे। तो कृष्ण भगवान इस पर मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। इस जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के मुताबिक ही चलना पड़ता है। मैं सिर्फ साक्षी के रूप में हूं, मैं सिर्फ लोगों के कर्म देखता रहता हूं कि वो किस तरह के कर्म कर रहे हैं। मैं हर वक्त
हर पल उनके साथ रहता हूं। इसके बाद उद्धव ने कहा कि आप अगर हर पल हमारे साथ रहते हैं, आप हमें पूर्णतया देखते रहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि हम लोग जो बुरे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म करते जाएं, पाप की गठरी बनाते जाएं और उसके बाद अपने बुरे जो कर्म है हमारे, उनका हम फल भुगतते जाएं? आप ऐसा चाहते हैं? कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं है उद्धव, तुम शब्दों की जो गहनता है उसको समझे ही नहीं हो। एक बार फिर से बताऊंगा कि मैंने कहा है मैं साक्षी हूं और हर पल तुम्हारे साथ रहता हूं। यहां पर मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा कि अगर तुम्हें ये याद रहे, हर वक्त याद रहे कि मैं हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ हूं, तो तुम कभी भी बुरा कर्म कर ही नहीं पाओगे। यहां पर मैं जोड़ना चाहूंगा कि युधिष्ठिर ने मुझसे छुपाकर जुआ खेलने की कोशिश करी और युधिष्ठिर ये भूल चुका था कि मैं हर पल उसके साथ रहने वाला हूं, और यही गलती चारों पांडवों ने भी की। वो भूल गए थे कि मैं हर पल उनके साथ हूं। उनको लगा सभा से भेज दिया जाए और मुझे जुआ खेलने का पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से अगर हर व्यक्ति इस बात को समझ ले कि मैं हर पल हर क्षण उनके साथ हूं, तो वो कभी भी बुरा कार्य नहीं करेंगे। इसके बाद उद्धव को सारी बात समझ आ चुकी थी। तो देखा बच्चों और दोस्तों, मेरा भी यही मानना है कि अगर हम कोई भी कार्य करें, तो अगर हम हमेशा याद रखें कि ईश्वर हमें कहीं ना कहीं से देख रहे हैं या वो हमारे साथ है, तो हम बुरा काम करना तो बहुत दूर की बात है, सोचते हुए भी कांपने लगेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि अगर हम कोई भी कार्य किसी से भी छुपाकर कर रहे हैं, तो वो पूर्णतया गलत है। तो आप हमेशा अपने मन में, मस्तिष्क में ये बात संभालें कि ईश्वर हर पल हमारे साथ हैं, केवल और केवल अच्छे कर्म करते रहिए। एक बार फिर से यही कहूंगी, खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।